एक कामयाब शख्स को देख के लोग कहते हैं वाह क्या किस्मत पाई है इसने, बहुत किस्मत वाला है, बहुत लकी है, इसलिए ये कामयाब हो गया है। तो मैं आपको बता दूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि इंसान की कामयाबी के अंदर उसकी किस्मत का हाथ सिर्फ 1% होता है। कुछ लोग कहते हैं इसके अंदर टैलेंट बहुत है इसलिए ये कामयाब हो गया है, तो इंसान की कामयाबी के अंदर उसके टैलेंट का हाथ सिर्फ 2% होता है। किसी कामयाब शख्स को देख के लोग कहते हैं ये बहुत अच्छे लोगों में चला गया है, इसके साथ लोग बहुत अच्छे जुड़ गए हैं, इसलिए ये कामयाब हो गया है। तो आपकी कामयाबी के अंदर आपके जो अंडर काम कर रहे हैं उन लोगों का हाथ सिर्फ और सिर्फ 10% होता है, बाकी 87% हाथ किसका होता है? किसकी वजह से इंसान कामयाब होता है? इंसान कामयाब होता है अपनी मुश्किल मिजाजी की वजह से। इंसान कामयाब होता है नेवर गिव अप ना करने की वजह से। कहते हैं कि पानी का एक नरम सा कतरा पत्थर में सुराख कर देता है, लेकिन शर्त यह है कि वो पानी का कतरा पत्थर पर मुसलसल गिरता रहे। वो पानी का कतरा 1 साल गिर के ये ना देखे पत्थर में सुराख हुआ है या नहीं हुआ, वो 2 साल गिर के छोड़ ना दे कि सुराख नहीं हो रहा। उसका काम क्या है? मुसलसल गिरता रहे, मुसलसल गिरता रहे। जब गिरता रहेगा एक दिन आएगा कि पत्थर में भी सुराख हो जाएगी। अगर आप भी किसी काम में कामयाब होना चाहते हैं तो एक ही राज है, एक ही की है कि उस काम को मुसलसल करते रहें, नेवर गिव अप, छोड़े ना। जब आपका दिल करे कि मैं छोड़ दूं, मुझसे नहीं हो रहा, ये मेरे बस का काम नहीं है, शायद मैं नहीं कर सकता, मैं छोड़ देता हूं, तो उन लोगों के बारे में तब सोचा करें जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं, जो आपको कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जो तुम पे तंज करते हैं, जो कहते हैं तुम्हारे बस की बात नहीं है, बहुत देखे तुम्हारे जैसे, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा। उन लोगों के बारे में सोच लिया करें। जब उनके बारे में आप सोचेंगे तो आपके कदम उठेंगे, आपके कदम उठेंगे नहीं, आपके कदम दौड़ेंगे। उन लोगों को अपनी ताकत बनाएं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, जो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। कहते हैं कि इंसान का अपना कौन है और पराया कौन है। जब इंसान का अच्छा वक्त होता है तो सभी इंसान के अपने होते हैं, जब बुरा वक्त होता है तो कोई भी इंसान का अपना नहीं होता। अपने अच्छे वक्त के लिए गिव अप ना करें, छोड़े ना करें, मुसलसल करें, आप एक कामयाब हो जाएंगे। अगर इसी बात के साथ एक छोटी सी कहानी जोड़ दी जाए तो आपको और भी मजा आएगा। एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर अपनी क्लास में बच्चों को लेक्चर दे रहा था। बच्चे बहुत गौर से उसका लेक्चर सुन रहे थे। लेक्चर के दौरान उन बच्चों में से एक बच्चा सो गया, उसको नींद आ गई। प्रोफेसर ने अपना लेक्चर खत्म किया और बोर्ड के ऊपर 2 क्वेश्चन लिख दिए और चला गया। जब प्रोफेसर चला गया, जो बच्चा सो रहा था वो जागा और उसने देखा बोर्ड के ऊपर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। लगता है ये कल का हमारा होमवर्क है, कल प्रोफेसर हमें इसके बारे में पूछेगा, इनको हल करना है। उस बच्चे ने जल्दी से अपनी कॉपी पे वो क्वेश्चन नोट किए और वो लाइब्रेरी में चला गया उनका आंसर लेने। वो 2 घंटे मुसलसल मेहनत करता रहा, सर्च कर, लेकिन उसको उनका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। उसने और 2 घंटे मेहनत की, 4 घंटे हो गई, लेकिन उसको फिर भी आंसर नहीं मिला। क्वेश्चन ही इतने मुश्किल थे। उसने सोचा अगर मैं इनका हल ना कर सका तो कल प्रोफेसर मुझे पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा कि मैं जब आपने बताया था, जब आपने क्वेश्चन लिखे थे, मैं सो रहा था। उसने पूरी रात कोशिश की, वो सर्च करता रहा और सुबह तक उसने उन दोनों में से एक का जवाब ढूंढ लिया। वो जब अगले दिन क्लास में गया, प्रोफेसर क्लास में आया, लेक्चर दिया और जब जाने लगा तो स्टूडेंट ने सोचा प्रोफेसर ने तो कल के क्वेश्चन के बारे में पूछा ही नहीं है, मैं तो पूरी रात मेहनत करता रहा हूं। तो उस बच्चे ने कहा सर 1 क्वेश्चन, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। प्रोफेसर ने कहा बोलो। उस बच्चे ने कहा सर आप कुछ भूल रहे हैं, कल के जो 2 क्वेश्चन अपने बोर्ड पे लिखे थे उनके बारे में तो आपने पूछा नहीं है किसी को, लगता है आप भूल गए हैं। तो प्रोफेसर ने कहा मैं बोला नहीं हूं, वो 2 क्वेश्चन हल करने के लिए नहीं थे, वो तो बस मैंने वैसे ही लिख दिए थे कि साइंस आज तक इन 2 क्वेश्चन का हल नहीं कर सकी। साइंसदानों को इन 2 क्वेश्चन का हल मिले नहीं आज तक, ये हल नहीं हो सकते, वो तो बस मैंने वैसे ही लिख दिया था। वो बच्चा कहता है सर मैंने तो उन दोनों में से एक का हल ढूंढ लिया है। प्रोफेसर कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, चलो मुझे दिखाओ। उस बच्चे ने प्रोफेसर को दिखाया। प्रोफेसर वो लेके गया, जो उस बच्चे का जवाब था उस पर रिसर्च हुई, सभी साइंसदान बैठे पूरा 1 साल रिसर्च करते रहे और उसके बाद साइंसदान को पता चला हाँ इस सवाल का जवाब यही हो सकता है। जब उस बच्चे से पूछा गया कि तुमने कैसे किया, तो बच्चे ने कहा मैं मुसलसल कोशिश करता रहा, जब मुझसे नहीं हुआ तो मैंने तब भी कोशिश की और मैंने वो कर लिया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है उसने कैसे कर लिया, उसने इतनी ज्यादा कोशिश कैसे कर ली। हम तो कोशिश करके छोड़ देते नहीं हो रहा, उसने कैसे कर लिया। तो इसका जवाब ये है कि जब प्रोफेसर ने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखे और बताया कि साइंसदान आज तक इसका हल नहीं कर सके, इनका जवाब नहीं मिला, इनका जवाब आ ही नहीं सकता, ये बहुत मुश्किल है, साइंसदानों को आज तक नहीं मिले, कोई भी नहीं कर सकता, तो तब वो बच्चा सो रहा था जिसने हल किया था। उसके कानों में यह आवाज नहीं गई प्रोफेसर की
کہ ان کا کوئی جواب نہیں ملا آج تک. اس نے کیا کیا؟ اس نے کوشش کی اور اس نے کر لیا. ہم بھی گیو اپ کر دیتے ہیں. جب چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے کانوں میں آوازیں آتی ہیں لوگوں کی, تم سے نہیں ہوگا, تم نہیں کر سکتے. یہ آوازیں ہم سے چھڑا دیتی ہیں, ہم گیو اپ کر دیتے ہیں. ان آوازوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے گیو اپ نہ کریں, چھوڑیں نہ, مسلسل کریں. اپنے اندر مستقل مزاجی لے کے آئیں, آپ کامیاب ہو جائیں گے. ون ڈے, ایک دن آئے گا, یو آر ونر, آپ جیتیں گے. اینڈ آل پیپل لوزر, جو سبھی آپ کو کہتے ہیں کہ تم نہیں کر پاؤ گے, وہ ہار جائیں گے. ان کو ہرانے کے لیے اور اپنی جیت کے لیے نیور گیو اپ. ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اپنا خیال رکھیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں.